एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखो यार, ये एक मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है। ये क्या करता है, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर देता है, एक पार्टिकल को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड देयर रेशो, ऑल्सो फाइंड देयर रेशो, ठीक है। सवाल लिख देता हूं मैं, आप स्क्रीन पोज करके उसको सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो इधर ध्यान से, अगर आपको रेशो निकालना है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले अपन फर्स्ट सेकंड, देखो इस पार्टिकल को अपने ने ड्रॉप किया है, क्या किया है, इस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, ड्रॉप करने का मतलब बताया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस s1 मानूं तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना है, g यानी 10 है, एक्सेलरेशन कितना है 10। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है, देखो पिछली क्लास में पढ़ा था अपने ने फॉर्मूला होता था डिस्टेंस sn होता था v0 प्लस a/2 2n-1। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। a/2 का मतलब हो गया 10/2 2n-1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 -1, समझ गए बात को। तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 मीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। S2 क्या आएगा, सेकंड में, तो सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, सही है। एक्सेलरेशन कितना 10/2, यहां पर 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 -1। तो मेरे अंदाज से कितना हो जाएगा 5 × 3 15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब इसी तरीके से देखो, अगर मैं तीसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालूं तो तीसरे सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी वही 0, एक्सेलरेशन 10/2 2n-1। तो इसका मतलब इस बार थर्ड सेकंड है तो 3 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास बच्चे, देख के देखो आप 25 मीटर आ जाएगा। अगर आप S4 निकालोगे सिमिलरली तो वो 35 मीटर आएगा बच्चे। S5 निकालोगे तो वो 45 मीटर आएगा। तो जो रेशो होगा ना, अगर मैं रेशो बोलूं S1, S2, S3, S4 और S5 का, तो देखो अगर वो रेशो ऑड नंबर में चलेगा, देखो 5, 15, 25, 35, 5 का डिवाइड कर दो सब में, तो मेरे अंदाज से रेशो आ जाएगा 1:3:5 7:7 और 9। ये रेशो आएगा बच्चों, एक ओड नंबर का रेशो आएगा। समझ गया ना बात को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। कि जब भी किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर देंगे अपन, तो जो रेशो होता है वो 1 पहली सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस का रेशो आता है वो 1:3:5:7:9 आता है। समझ गए बात को, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ना, आ जाओ। नेक्स्ट देखो बच्चे, एक सवाल और करते हैं अपन कि मान लो ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है ना, सेम बिल्डिंग है ना, ठीक है, ओके। अब मैं अगर मान लो आपसे बोलूं कि यहां से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, देखो उसी से सिमिलर सवाल है कि हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ओके, पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड टू नेक्स्ट 2 सेकेंड एंड देन नेक्स्ट 2 सेकेंड। समझ गए बात को। तो फाइंड रेशो ऑफ ठीक है। देखो मैंने इसमें ना थोड़ा आपके लिए आसान कर दिया, मैंने फर्स्ट 2 सेकंड से नेक्स्ट 2 सेकंड का रेशो पूछ लिया आपसे, है ना। मतलब पहले 2 सेकंड में, फिर तीसरे चौथे में कितना चला है, इसका रेशो बता दो। अगर आप चाहो तो 5वें छठे का भी निकाल के रेशो निकाल सकते हो, तीनों का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेम सवाल है, तो अपन को करना क्या, देखो अब यहां पर अपन वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप ऐसा नहीं SN वाला फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट 2 सेकंड, ऐसे नहीं कर सकते। आप इसको अच्छे से सॉल्व करो। देखो तरीका तो उससे भी हो सकता है, पर अलग तरीका होगा। उसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड का जोड़ेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ का जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ जोड़ के भी कर सकते हैं ना। लेकिन अपन उसको अलग तरीके से करते हैं। देखो पहले ड्रॉप किया है तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, ध्यान रखना। फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसको S1 मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं, S1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है, 10। टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
फर्स्ट 2 सेकंड का है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे 20 मीटर। यानी फर्स्ट 2 सेकंड में जो चलेगा पार्टिकल वो कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। अब नेक्स्ट 2 सेकंड में देखो, अगर मैं थर्ड 4 सेकंड का निकालना चाहता हूं तो मैं पहले 1 से 4 सेकंड का निकालता हूं, फिर क्या करूंगा 1 से 2 सेकंड का माइनस कर दूंगा। तो 1 से 4 सेकंड का निकालो पहले, हाफ AT स्क्वायर 1T कितना, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसमें से फर्स्ट 2 सेकंड का माइनस कर दो, यानी उसमें से 20 माइनस कर देना। तो ये मेरे अंदाज से कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा 16, 80 माइनस 20 कितना हो गया 60। आप अगर गौर से देखो तो रेशो जो आ रहा है वो 1:3 आ रहा है बच्चे, 1 क्या आ रहा है 3। नहीं समझे? अगर मान लो सपोज करो मैं आपसे ये पूछता कि बताओ अगली 2 सेकंड का क्या रेशो होता, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तुम S3 मान लेते, वो कितना होगा बताओ, हाफ पहले कितना करना है 6 सेकंड का निकालना पड़ेगा आपको ना, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा 4 सेकंड का। बच्चों देखो 4 सेकंड का मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे अंदाज से ये कितना आएगा, देखो 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 20, यानी 100 हो गया। अब देख लो रेशो कितना आ रहा है, 1:3:5। ये वही रेशियो है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, अगर टाइम इंटरवल सेम होगा ना भाई और पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया हमने तो रेशियो भी सेम आने हैं, तो रेशियो भी क्या आने हैं, सेम आने। समझे नहीं समझे बात को? याद रखना पार्टिकल को ड्रॉप करना है, फेंकना नहीं है। किसी ने कह दिया इनिशियल वेलोसिटी दे दो साहब 20 मीटर पर सेकंड की, समझ गए? वैसा हम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत? तो देखो उस समय वो रेशो अलग आएगा और ये रेशो अलग आएगा, समझ गए? चलो, तो कहने का मतलब यहां पर अगर फर्स्ट 3 का मैं रेशो निकालता S1 S2 S3 तो वो कितना हो जाता मेरे पास 1:3:5 बच्चे, ये बच जाता मेरे पास। क्लियर है? ये रेशो मेरे पास बच जाता। समझ गए बात को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या पढ़ते हैं कि मान लो ये एक बिल्डिंग है मेरे पास, है ना, यहां से मैं एक पार्टिकल को ड्रॉप कर देता हूं, यहां से मैं एक पार्टिकल को क्या कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो सवाल क्या है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग। अब सवाल ये है कि अगर ये अपने लास्ट सेकंड में, अगर ये अपने लास्ट सेकंड में 45 मीटर चलता है, अगर ये अपने लास्ट सेकंड में 45 मीटर चलता है तो फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, देखो इफ पार्टिकल ट्रेवल 45 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन देन फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो देखो अगर ये इसका मान लो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो n है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना n है, तो n सेकंड में अब इनिशियल वेलोसिटी देखो ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो मैं यहां से बोलूंगा Sn बराबर, फॉर्मूला लगा रहा हूं ध्यान रखना, लास्ट सेकंड का फॉर्मूला ये होता है V0 प्लस a/2 2n-1। तो देखो ये कितना चला है लास्ट सेकंड में, ये चला है 45 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है बताओ जल्दी से, g कितना है 10, 2n पता नहीं है ना अपने को, n पता नहीं है, तो मेरे अंदाज से ये हो जाएगा देखो 9 है ना, अगर ये 5 है तो 9 टाइम जाएगा, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, n की वैल्यू आएगी 5 सेकंड, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5 सेकंड। तो मुझे हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी है तो मैं सेकंड इक्वेशन लगा दूं इसको निकालने के लिए, तो सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा तो सेकंड इक्वेशन ये होती है देखो S बराबर V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो इधर ध्यान से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 ड्रॉप किया है, एक्सेलरेशन कितना है 10, अच्छा टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो इसका मतलब हाइट जो आएगी वो 125 मीटर आएगी बच्चे, हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी 125 मीटर। समझ गए बात को? पक्का? तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना, ये वैरायटी होगी अपने पास। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पोज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, ये जो कुछ एक लेक्चर है जो बीच क्लास में मिसिंग हो गए थे उनको मैंने अलग से रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो, देखो लिखो सवाल लिख लो, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, ठीक है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, इट क्रॉस ए विंडो ऑफ लेंथ 1.5 मीटर in 0.1 सेकेंड,
इट क्रॉस ए विंडो ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इन 0.1 सेकेंड। फाइंड, ध्यान रखना, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग अबव द विंडो। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग अबव द विंडो। सवाल समझ में आ गया आपको? देखो करना कैसे है। सबसे पहले अपन सोचते हैं कि मान लो पार्टिकल को एक बड़ी सी बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया ऐसे, ठीक है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, यहां पर एक विंडो है मान लो, और उसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब यहां से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, है ना, पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दिया। अब वो यहां तक आने में, देखो यहां पर पॉइंट ए है, यहां तक आने में उसको टाइम t सेकेंड लगा, तो इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा यहां तक आने पर? क्योंकि उसको 0.1 सेकेंड ज्यादा लगा है, यानी इस विंडो को उसने 0.1 सेकेंड में क्रॉस किया है, तो यहां तक आने में उसको टाइम लगा होगा t प्लस 0.1। तो आपसे पूछा है कि ये विंडो की हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट, ठीक है। अब आप स्क्रीन पोज करके आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो करना कैसे वो बताता हूं। देखो यहां से यहां तक, यानी जहां से ड्रॉप किया ना वहां से लेके ए तक को अगर मैं x1 मान लू डिस्टेंस को, है ना, और इस डिस्टेंस को क्या मान लू x2 पूरा, तो मैं सेकेंड इक्वेशन लगाता हूं o से लेके a तक के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x1, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया तो कितनी होगी 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है बच्चे, एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास g, 10 मानना g को ना, इनटू टाइम कितना है t स्क्वायर। अब मैं यही इक्वेशन o से लेके b तक लगाता हूं, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी x2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस हाफ टाइम कितना होगा t प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, टोटल टाइम ये लगा। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को, तो x2 में से जब x1 माइनस होगा तो 1.5 बचेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x2 माइनस x1 इज 1.5 मीटर, विच इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दो, देखो हाफ जी तो कॉमन आएगा, माइनस क्या होगा t प्लस 0.1 का स्क्वायर है, उसमें से माइनस होगा t स्क्वायर बच्चों, ना। अब देखो इसको ढंग से सॉल्व करेंगे अपन, ये 1.5, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 बाई 5 डिवाइड में ले लो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करो, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे, a माइनस b और a प्लस b से। तो सबसे पहले a प्लस b करो तो 2t प्लस 0.1 आ जाएगा, और जैसे आप a, देखो ये आपने a प्लस b किया है, a माइनस b कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा t प्लस 0.1 में से माइनस हो जाएगा t, तो देखो t से t गया 0.1 बच जाएगा, है ना। तो ये देखो अगर ये हटाओगे तो ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया 3/10, ये कितना हो गया 3/10, तो 3/10 और ये 2t प्लस 0.1, सही है, और ये देखो 0.1 यहां बचा हुआ है, ये डिवाइड में आएगा तो ये 1 हो जाएगा ना, यहां पर 0.1 मल्टीप्लाई में, यानी 1/10, तो 10 से 10 गया, तो 2t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 2t की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 2t की वैल्यू हो जाएगी 3 में से 0.1 गया तो 2.9 हो जाएगा, कितना 2.9, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1.45, ये टाइम आ गया। तो h कितना आएगा, देख लो h कितना आएगा, इसी में यही x1 ही तो h है तुम्हारा, तो फर्स्ट यहीं पर लगे इक्वेशन लगा देते हैं, तो h बराबर आएगा हाफ, g की वैल्यू है 10, t की स्क्वायर है 1.45 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना अब तुम, ये h आ जाएगा, समझ गए। तो ये काफी बार प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ बच्चे, कर लेना इसको, आसान सवाल है, कोई दिक्कत, देखो ये IIT में भी आ सकता है और मेडिकल में भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अब आ जाओ। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुन लो, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है बच्चे, ना, ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है, यहां से मैं एक बॉल को v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता हूं ऐसे, और उसको ग्राउंड पे आने पर क्या लगता है t1 टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है t1। उसी बॉल को अगर मैं v0 वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकूं तो उसको जो ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा बच्चे t2, और इसी बॉल को अगर मैं ड्रॉप कर देता, ड्रॉप
इसी बॉल को मैं क्या कर देता ड्रॉप, तो उसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, टी। बिल्डिंग की हाइट एच है, वैसे गिवन नहीं है, डोंट वरी, सही है। मतलब ऊपर वी नोट से फेंकू तो टाइम t1 लगेगा, नीचे फेंकू तो कितना लगेगा, वी नोट से तो टाइम t2 लगेगा, और उसको ड्रॉप कर दिया तो टाइम कितना लगेगा, t लगेगा। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 एंड t, फाइंड रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड t। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो स्क्रीन पोज करके, तब तक मैं करता हूं। देखो है ना, सारे सवाल ऐसे ही करने चाहिए आपको ना, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले इस इक्वेशन, इस बंदे के लिए सेकंड इक्वेशन लगाते हैं ना, जिसको टाइम t1 लगा, तो इसके लिए इसको ऊपर फेंका है, तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं मैं, तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो यहां से लेके यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। h क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, पहले बता दिया ये बात मैंने। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -h। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव माना है, तो v नॉट टाइम उसको लगा है t1, और एक्सेलरेशन आपको पता है डाउनवर्ड है, तो -12 g t1²। ये मैंने बना ली पहले पार्टिकल के लिए इक्वेशन बना ली। अब दूसरे पार्टिकल को मैंने नीचे फेंका है, देखो अब दूसरे पार्टिकल को नीचे फेंका है, तो उसके लिए डायरेक्शन को क्या मान लो, प्लस मान लो नीचे के डायरेक्शन को। ऐसा कर सकता हूं मैं, एक पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूं तो एक ही बार पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से मान रहा है, दूसरे पार्टिकल को नीचे फेंक रहा हूं तो नीचे के लिए पॉजिटिव मान लेता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट एक ही पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशन लगा रहे हो तो तीनों में अलग अलग डायरेक्शन मत अज्यूम कर लेना। एक पार्टिकल के लिए जिसको प्लस जिधर मान लिया उधर ही रहेगा, दूसरे पार्टिकल के लिए दूसरी स्टडी कर लो। तो इसके लिए मैं नीचे की डायरेक्शन को प्लस मानूंगा, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को प्लस मानूंगा, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट हो जाएगी। टाइम कितना लगेगा इसको, t2 लगेगा। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा तो ये 12 g t2² हो जाएगा। समझ गए बात को, पक्का। अब देखो इधर ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं मैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा v नॉट t1 प्लस t2, और इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 12 g t2² माइनस t1², 12 g t2² माइनस t1²। समझ गए बात को, पक्का ना, यही होगा ना। देखो ये पॉजिटिव होगा और इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। वैसे मेरे को इधर भेजना था यार, मैंने गलत कर दिया ना, कोई बात नहीं। देखो इधर, इसको इधर ले आओ, ठीक है, v नॉट t1 प्लस t2, और इसको, इसका साइन चेंज कर दो ना बच्चे, इसको इधर लाके माइनस कर दो। तो देखो मैं प्लस में लिख रहा हूं, पर मैं यहाँ पर t2 माइनस t1 ना करके t1² माइनस t2² कर रहा हूं, जो माइनस का फर्क आ रहा है मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये फिर वो a² माइनस b² हो गया, तो a माइनस b, a प्लस b से इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, देखो ये a प्लस b है, और ये a प्लस b से कटेगा तो यहाँ a माइनस b बच जाएगा, t1 माइनस t2 बच जाएगा। तो यहाँ से v नोट की वैल्यू आएगी वो 12 g t1 माइनस t2 आ जाएगा बच्चे, 12 g t1 माइनस t2 आ जाएगा। इसको मैं उठा के कहाँ रखूंगा पता है, इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं। कहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं। तो यहां रखने के बाद इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो इधर h इक्वल टू क्या आएगा, h इक्वल टू आएगा, देखो v नोट की वैल्यू कितनी है, 12 g t1 माइनस t2, और मल्टीप्लाई में क्या करना बच्चे, t2 को मल्टीप्लाई में करना है, तो t2 को मल्टीप्लाई में कर दो, प्लस क्या रखना है तुम्हें, 12 g t2² रखना है। तो मैं भी क्या कर देता हूं, यहां पर 12 g t2² रख देता हूं, देख लेना थोड़ा ध्यान से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12 g t1 इंटू t2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे t2 इसमें तो ये 12 g t2², और इधर प्लस 12 g t2² आ जाएगा। देखो ये सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो h की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो ये आएगी 12 g t1 t2। ये आपके पास इक्वेशन होगी कौन सी, थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं तीसरे पार्टिकल की स्टडी करता हूं। तीसरे पार्टिकल के लिए अब इक्वेशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन, उसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट h होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, 12 g, उसको टाइम कितना लगा, t लगा, तो t² हो जाएगा। अब देखो h को इक्वेट करो, h को इक्वेट करोगे तो 12 g t² हो जाएगा, 12 g t1 इंटू t2, ½ g से ½ g गया तो t बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट t1
इंटू T2। यही प्रूव करना था बच्चे अपने को। दिस इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। डायरेक्ट आपको याद हो तो सबसे बेस्ट है बच्चे, बहुत काम का है, बहुत काम का। समझ गए बात तो मेरी? पक्का ना? आगे बढ़े हम अपन। देखो एकदम आसान है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आ जाओ बच्चे, देखो एक और सवाल कराता हूं बच्चों, जो जनरली अपने काम आता है, वो है एयर फ्रिक्शन से रिलेटेड, है ना। इसमें ही सवाल ज्यादातर आता है। वो क्या क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं मान लो सपोज करो ये कोई बंदा है ना, इसने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका v0 वेलोसिटी से, ठीक है। तो बॉल कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। अब मान लो एयर रेजिस्टेंस है। देखो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है कि मतलब एक्चुअली पता है क्या, कि जैसे मान लो सपोज करो पार्टिकल इधर जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस उल्टा हमेशा वेलोसिटी को अपोज करता है। वो रेजिस्टेंस तो वही होता है ना कि आप जिधर जाओगे, रेजिस्टेंस का मतलब जिधर जाओगे उसको अपोज करेगा। तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब है अगर पार्टिकल को एयर की वजह से रेजिस्टेंस मिलेगा, मीडियम की वजह से, ठीक है, तो वो एयर रेजिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट है बच्चों। क्या है? कांस्टेंट है। तो एयर रेजिस्टेंस अगर यहां पर कांस्टेंट ए मान लिया जाए, ए क्या है? एयर रेजिस्टेंस है। क्या है? ए क्या है? एयर रेजिस्टेंस। याद रखना, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ए नीचे लगेगा, और नीचे आ रहा है तो ए ऊपर लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जिधर जा रहा होगा ना उसके अपोजिट में लगेगा। तो अगर ए को मैं एयर रेजिस्टेंस मान लूं तो फाइंड रेशो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। फाइंड रेशो ऑफ टाइम एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट। इस सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप सोचो, जैसे ही बंदा हाईएस्ट पॉइंट पर गया, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि हमें सब कुछ v0 की टर्म में निकालना पड़ेगा। हाइट क्या होगी? h होगी। तो देखो हाइट भी निकालेंगे अभी अपन। सबसे पहले मैं यहां से यहां तक इक्वेशन लगाऊंगा, है ना, यहां से यहां तक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? v0। एक्सेलरेशन देखो g इधर लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी इधर लग रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे सेम डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g प्लस ए। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया बच्चे तुम्हारे पास v0 अपॉन g प्लस ए। v0 अपॉन g प्लस ए। समझ गए बात को? अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाऊं, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? थर्ड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0 स्क्वायर माइनस 2। एक्सेलरेशन कितना है ऊपर जाते वक्त? g प्लस ए। तो यहां से हाइट आ जाएगी बच्चों। याद रखना, हाइट का फॉर्मूला ये होगा अगर एयर रेजिस्टेंस आ गया तो, ठीक है, g प्लस ए। अब निकालना टाइम ऑफ डिसेंट, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल टाइम लिया जाता है। बड़ा मुश्किल है, मस्त है, लेकिन ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक इक्वेशन लगाऊंगा, वो भी सेकंड। तीनों इक्वेशन यूज कर लेना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड इक्वेशन देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। हाफ एक्सेलरेशन, वापिस आते वक्त g इधर होगा लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगा, तो नेट कितना होगा? g माइनस ए। और ये जो टाइम है वो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। तो यहां से टाइम ऑफ डिसेंट जो है ना बच्चे, उसका स्क्वायर ये होगा 2h अपॉन g माइनस ए। अब देखो मैं अच्छे बच्चों की तरह ना आपको h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराता हूं। आप h की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, तभी देखो कहानी में मजा आएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या आएगा? टाइम ऑफ डिसेंट का जो स्क्वायर है वो ये आएगा 2h। h की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो h तो लिखेंगे नहीं, 2 अपॉन g माइनस ए। अब h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। h कितना है? v0 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए बच्चों। अब देखो ये g प्लस ए, g माइनस ए क्या हो जाएगा? तो टाइम ऑफ डिसेंट, देखो यहां रूट लगाऊंगा तो v0 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टाइम ऑफ डिसेंट आएगा बच्चों। तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट एंड दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। इन दोनों का रेशियो निकालता हूं मैं। अगर टाइम ऑफ एसेंट का टाइम ऑफ डिसेंट के साथ रेशियो निकालूं, तो टाइम ऑफ एसेंट था v0 अपॉन g प्लस ए, v0 अपॉन g प्लस ए। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? v0 अपॉन अंडर रूट कितना? g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखते रहना बच्चे, ध्यान से सुनना। v0 से v0 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और ये आएगा g प्लस ए। अब अच्छे बच्चे हो और दोनों को रूट में ले लो, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आएगा जी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से इसको कट करना, देखो जी ए माइनस बी ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी और नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी। आपको ये याद रह जाना चाहिए बच्चे, ध्यान रखना, एग्जाम में आने लायक है ये रिजल्ट, याद हो जाना चाहिए आपको। याद हो जाएगा ना सबको? इस पे मॉड्यूल में सवाल भी आप कर लेना, समझ गए ना बात को? ठीक है, पक्का? चलो फिर अगले क्लास में अपन मिलते हैं।